आज यहाँ बैंक्वेट हॉल में हम आयुष्मान दिवस जो सेलिब्रेशन हो रहा है, आयुष्मान भारत का जो एक प्रधानमंत्री आरोग्य योजना और चीफ मिनिस्टर अरुणाचल आरोग्य योजना, उसी का जो प्रोग्राम 5 ईयर्स हो चुका है, कंप्लीशन हो चुका है। तो इसी का कारण से हम लोग आज यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है। और बीच में ये एक प्रोग्राम है जो सेवा पकड़ा, जो उसी का एक प्रोग्राम है। आयुष्मान भारत का अंदर में हम लोग ने इस प्रोग्राम को रखा गया है। तो आज यहाँ हमको अरुणाचल प्रदेश में हम लोग जो CMMA का प्रोग्राम में, PMJY का प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या प्रोग्राम किया है, आज हम लोग यहाँ प्रेजेंटेशन में भी देखा है, आपने भी देखा है। क्योंकि स्टूडेंट का पेंटिंग कंपटीशन में बहुत अच्छा से पेंटिंग करके हमको देखा है और बहुत सा उससे हम लोग भी कुछ नॉलेज भी मिला है। तो आज यहाँ जो चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना कार्ड से और प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना का कार्ड से भी कितना भी पेशेंट बेनिफिशियरी है, इन लोग भी आया है, इन लोग भी बताया है प्रोग्राम में भी, और इन लोग खुद आके भी इन लोग का जो एक्सपीरियंस भी बताया है। तो इन लोग बहुत अच्छे से हम लोग को आज बताया है। तो ये प्रोग्राम हम और जारी करना है आगे, क्योंकि जितना अरुणाचल प्रदेश में जितना डिजर्विंग पॉपुलेशन है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड जो नहीं मिला है, उसको मिलना है। बल्कि हम लोग इंटेंसिव ये अवेयरनेस दे रहा है। और चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल प्रदेश का जो कार्ड भी मिलना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी हम लोग सारा गांव में जो आरोग्य मेला कर रहे हैं और सेवा आपका द्वार प्रोग्राम भी हो रहा है। इसी तहत जितना भी लेफ्ट आउट पॉपुलेशन है, उसको हम लोग अभी जुड़ जाएगा। और उसका ऊपर में आयुष्मान भारत जो हेल्थ जो कार्ड भी बहुत ज़रूरी है, उसको भी हम लोग अभी कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ में जितना भी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ का जितना भी, और ये डिटेल में आप जानने चाहने से हमारे साथ में ये स्पेशल सेक्रेटरी है, और जो उसका इंचार्ज है नवम पिता जी भी है, और ट्रिम्स में जो होता है उसका डायरेक्टर ट्रिम्स में है। वहाँ में हमारा यहाँ का आयुष्मान भारत जो जन आरोग्य योजना का कार्ड से वहाँ में कैसे बेनिफिशियरी करता है, कैसा इन लोग सपोर्ट देता है, वो सब भी बता सकेगा। और हमारा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डायरेक्टर साहब भी यहाँ में है। तो वही है आज का यहाँ का प्रोग्राम। तो आप लोग और कुछ जानकारी लेने से आप कहीं से आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे प्रॉब्लम हुआ था, काफ़ी इंस्टीट्यूशंस रिलैक्टेंट हो गया था लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ऐसा नहीं होने के लिए कोई आप लोगों ने कोई प्लानिंग किया है क्या? ये बहुत ही हो जाएगा सब। ये सब कौन सा हेल्थ इंस्टीट्यूशन से सर, बने काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में पेशेंट लोगों को ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया था, पैसा नहीं देने का वजह से। CMAY स्कीम के बारे में। ऐसा नहीं होने के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम आप लोगों ने बनाया है क्या? हाँ सर, जो पूछ रहा है सर, हमारा अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का जो जिनी सर ने बताया था, पहले वो 2013 को लॉन्च किया था और वो बस 2 साल तक अच्छा चला। इसके बाद वो क्योंकि वो इंश्योरेंस मॉडल में था, वो प्रीमियम हम इंश्योरेंस कंपनी को देता था और इंश्योरेंस कंपनी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करता था। तब क्या हुआ, जब क्लेम रेशियो जब 140% जब बढ़ने लग गया, तो इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा डीले दला करके तो हॉस्पिटल को पेमेंट करना थोड़ा मतलब थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस, काफ़ी सारा रेस्ट्रिक्शन वगैरह आने के बाद क्लेम रेशियो बढ़ने के बाद तो वो इंश्योरेंस जो है थोड़ा डूब गया। डूब इन द सेंस जो इम्पैनल हॉस्पिटल पहले में 80 हॉस्पिटल जैसे पार्टिसिपेट कर रहा था, लास्ट में 6-7 हॉस्पिटल जब पार्टिसिपेट करने लगा, तब गवर्नमेंट ने यही पेमा खांडू सर के लीडरशिप में एक कमेटी गठन किया। वो कमेटी इस स्कीम क्यों काम नहीं कर रहा है, क्यों ऐसे इतना अच्छा सोच के बनाया वाला क्यों नहीं हो रहा बोल के उसको रिव्यू करने के लिए, स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनाया था। तो वो कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमने ये जो अभी जो करंट स्कीम है चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना, उसको रीलॉन्च किया है, रीवैम्प कर गया। पहले इंश्योरेंस मॉडल था, अभी हमारा एश्योरेंस मॉडल है। इसलिए लोग कहते हैं इंश्योरेंस, अब हमारा इंश्योरेंस नहीं है, एक्चुअली हमारा एश्योरेंस है। ये इंश्योरेंस नहीं है इन द सेंस यहाँ कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है या कोई प्रीमियम देता नहीं है। जितना भी लोग आते हैं हॉस्पिटल में, जितना भी इस स्कीम का बेनिफिशरीज है,
उसे गवर्नमेंट एश्योर कर देते हैं कि वो उनका ट्रीटमेंट होना ही है, चाहे मतलब वो उनका बेस्ड ऑन सम एश्योर्ड 5 साल में 5 लाख का जो बेनिफिशियरी है उनको देना है बोल के एश्योरेंस एक दिया हुआ है। और उसको पेमेंट अभी हमारा स्टेट ने एक सोसाइटी क्रिएट किया, चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल सोसाइटी, उनको एक अथॉरिटी दिया गया है कि जितना भी सेटलमेंट है, इनका जितना सेटलमेंट है वो इसका सोसाइटी के थ्रू से गवर्नमेंट हमें सोसाइटी को फंड करता है और सोसाइटी के थ्रू से इम्प्लीमेंट करता है और ये ट्रस्ट मॉडल पे काम कर रहा है। इसलिए काफ़ी उस स्कीम में जो लूप होल्स हमने देखे थे कि हॉस्पिटल को पेमेंट कैसे नहीं हो रहा था, और उसको हम रखने के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा जो हमने आईटी का टेक्नोलॉजी का काफ़ी हमने यूज़ किया है अभी इस स्कीम में। इसलिए हमारा हॉस्पिटल इम्पैनल करने के लिए हमारा हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट मॉड्यूल्स है, और बेनिफिशियरी एनरोलमेंट करने के लिए बेनिफिशियरी एनरोलमेंट मॉड्यूल है, या तो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, हॉस्पिटल में ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। तो सारा जो एप्लीकेशंस है वो उन एप्लीकेशंस का जरिए हम इस स्कीम को जितना भी हमारा टर्न अराउंड टाइम है, जो पेमेंट हॉस्पिटल को हम जितना पेमेंट जल्दी कर सकते हैं, हम उनको पेमेंट हमारा एग्रीमेंट मुताबिक हॉस्पिटल को हम 40 दिन में हम पेमेंट करना है। लेकिन अभी हम टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए हमारा जो आजकल ई ऑफिस के जरिए, या हमारा जो अपना CMAY का पोर्टल के जरिए, या हमारा पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो टेक्नोलॉजी को लेके हम जितना भी हमारा टर्न अराउंड टाइम से हॉस्पिटल को हम पेमेंट हम 40 दिन से हम जितना MOU में लिखा था हम उससे कम टाइम पे हम पेमेंट करना कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक जितना भी हमारा गवर्नमेंट है, हम जितना इनिशियली तो वो स्कीम डूब गया था बोल के हमारा ये स्कीम को लोग एक्सेप्ट करने, हॉस्पिटल भी एक्सेप्ट करना मुश्किल लगा और हमारा सिटीजन भी एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल लगा। लेकिन ओवर द पास्ट 5 years लोग भी अभी रियलाइज़ होने लगा कि ये स्कीम हैज़ इम्प्रूव्ड। इसलिए नाउ पहले आप अभी देखा जाए हमारा अपना जितना भी बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग भी, अब पहले तो इस स्कीम में इंट्रोल होता नहीं था। नाउ देयर आर पीपल आर एक्सेप्टिंग, बिकॉज लोग जब बेनिफिट CMC वेलोर में जाके लेता है, या निगरीम्स में जाके लेता है, या टाटा मेमोरियल में जाके लेता है, तो उसका जैसे मैसेज बाय वर्ड ऑफ माउथ जाता है। और आज के जरिए आप लोग जैसा आया है उसी तरह से हम इवेंट वगैरह कंडक्ट करके लोगों को ये बताना चाह रहा है कि वी हैव इम्प्रूव्ड, yes the government is for the welfare of the people and we are ये स्कीम को एश्योरेंस मोड पे हम चला रहे हैं बोल के काफ़ी स्कीम पे ट्रस्ट, पब्लिक का ट्रस्ट रहना चाहिए अभी। थैंक यू सर। मेरा एक सवाल आपसे रहेगा सर। सर पहले जो ये अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो था वो बिजनेसमैन को भी मिलता था जो यहाँ 25-30 साल से बैठ रहे सर। लेकिन जब से मतलब ये स्कीम को चेंज किया गया, जो 25-30 साल से जो बिजनेसमैन यहाँ बैठ रहे हैं, जो बाहर के हैं, उनसे ये स्कीम को छीन लिया गया। तो सर आपका इस पर क्या कहना है? एक्चुअली हम लोग का यहाँ में जो हम लोग शुरू किया है, यहाँ में जितना भी बाहर से आए ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, उसको देना है। और यहाँ कोई डिस्ट्रिक्ट में जो बाहर का लोग भी है, ये है पूरा माना तो नहीं हुआ है, लेकिन कोई डिस्ट्रिक्ट में जो सर्विस नहीं किया वाला वो भी है, आप जो बोला वाला अगर इसने तो नहीं हुआ है। उसका तभी चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना का जो बेनिफिशियरी एंटाइटल्ड टारगेट पॉपुलेशन है हमारा अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, अरुणाचल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, और लोहित, चांगलांग और नामसाई डिस्ट्रिक्ट्स के जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर्स है, जिनका परमानेंट लैंड होल्डिंग वाले हैं, उनको दिया, जो नॉन APST है। लेकिन आप जो कह रहे हैं जो बिजनेस कम्युनिटी है वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम में भी ऐसे क्राइटेरिया नहीं था कि ये नॉन लोकल को देंगे बोल के। ऑफकोर्स 1-2 तो अगर क्योंकि उसमें ये था कि जो इधर का PRC जो जिनके पास था, या TC जो टेम्परेरी सर्टिफिकेट जिनके पास था, उनको एनरोल किया जाता था। मे बी दैट वॉज एक्सीडेंटली इनको, बट वो टारगेट पॉपुलेशन में नहीं था। अभी हमारा टारगेट पॉपुलेशन भी क्लियरली डिफाइंड है, और हमने हमारा स्कीम का बेनिफिशियरी को अभी एक्सपैंड किया है। पहले हमारा केवल ये 3 कैटेगरी में था, APST, देन आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर्स ऑफ तिरप, नामसाई, लोंगडिंग एंड ये जो आपका लोहित डिस्ट्रिक्ट का और चांगलांग, तीनों डिस्ट्रिक्ट का। अब हमारा ये अभी गवर्नमेंट जो रिटायर्ड है या पेंशनर है, उनको भी हमने इस स्कीम के पोल पे लाने के लिए हमने ये क्या किया, गवर्नमेंट डिसीजन लिया। तो हमारा जितना आप लोग रजिस्टर्ड जर्नलिस्ट है उनको भी हमारा इस स्कीम के पोल पे लाने के लिए,
तो उसमें रजिस्टर्ड है, उसमें नॉन APST वाले लोग भी है, बट इस डिसीजन के तहत वो भी कवर, नॉन APST जो जर्नलिस्ट है जो इसमें रजिस्टर्ड वो भी कवर्ड हो जाएंगे। देन हमारा जो ऑर्फेन्स है, जितना भी हमारा इंस्टीट्यूशनल केयर सेंटर्स है जहाँ पे जो ऑर्फन रजिस्टर, उसमें भी काफ़ी नॉन APST ऑर्फेन्स भी होंगे, बट इफ़ दे आर रजिस्टर्ड अंडर वो ऑर्फन केयर के सेंटर में, वो भी हमारे इस स्कीम में अभी कवर्ड हो जाएंगे। तो हम जितना भी जैसे जैसे पेश आउट करते हैं, हम जितना भी अपना वल्नरेबल पॉपुलेशंस को हम जितना भी इस स्कीम में कवर करने की कोशिश करें, जो बिजनेस बल है तो वो इनको अभी हम धीरे धीरे वी माइट कंसिडर इट, बट एक पहले हम ऑन प्रायोरिटी हमारा अपना लोगों को एसेस कर रहा है। नहीं सर, मेरा सवाल था कि पहले जो बिजनेसमैन लोग जो था, जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में बहुत सारा बिजनेस था, इसके बाद उसमें एक कार्ड मिला था सर, ये जो चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, वो कार्ड में काफ़ी लोग नहीं, वो कार्ड में भी उस स्कीम का बेनिफिशियरी जो डिफाइंड था ना, उसमें भी ऐसा नहीं था, मतलब नॉन APST को या ऐसे देंगे बोल के, गलती से चला गया। हाँ गलती से गया होगा। वो नहीं था। इससे हटके अभी थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट सवाल था, क्योंकि हम लोग हेल्थ सेक्टर को एनहेंस कर रहा है और हमारा अरुणाचल प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। तो ट्रिम्स में एक रिसेंटली एक घटना हुआ, आई डोंट वांट टू ब्लेम आवर एडमिनिस्ट्रेशन, बट इट हैज हैपेंड and very unfortunate, we call it very unfortunate. So what the state government has taken action as of now, because you know the ragging has been banned by the Supreme Court of India. In spite of that also, the administration has reluctant to take any legal action against the authority, students concerned. So why authorities are not taking any legal action against those students who are found in the ragging process? तो आप कौन सा के बारे सर, में ट्रिम्स का में जो रेगिंग हुआ था उसका बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। हालांकि आई हैव ऑलरेडी स्पोकन द इशू विद द ऑनरेबल मीडिया पर्सन को तो हम लोग दिया अलाउ किया है ना, इवन दो वी वांट द सीमी में एक्शन मीडिया व्हाट पर्सन हम लोग इज देगा टेकिंग देगा बताना ये जो 28 है में तक इसका जी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स है, बिकॉज इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। हम लोग NMC नेशनल मेडिकल कमीशन भी और UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का अंदर में भी है, और सुप्रीम कोर्ट बाई सेल्फ इसको बहुत स्ट्रांगली लिया है। इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट अब हम लोग को गाइडलाइंस दिया है। तो गाइडलाइन के मुताबिक अगर ऐसा कोई रिपोर्ट आ जाता है तो रिपोर्ट स्टूडेंट भी दे सकते हैं, उनका पेरेंट्स दे सकते हैं, हॉस्टल में या कहीं भी जो कोई भी काम करने वाले जो स्वीपर भी उसको रिपोर्ट दे सकते हैं। तो सुबह में तो हम रिपोर्ट ले उसको एक्सेप्ट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। तो हम लोगों ने इसका मुताबिक अभी फर्स्ट डोज का हम लोग का एक रैगिंग स्क्वाड होता है, एंटी रैगिंग स्क्वाड। ऑफकोर्स ये एंटी रैगिंग का तो प्रोग्राम होते रहता है, हम लोग 2-3 प्रोग्राम तो कर चुका था। सो एंटी रैगिंग स्क्वाड ऑन द स्पॉट दिया। हम लोग को सुना कि खबर मिला है कि रात का समय में हुआ था, तो मॉर्निंग में किया, सो दे गिव ए रिपोर्ट। बेस्ड ऑन दैट फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि कॉलेज को एक इंटरनल कमेटी बनाना होता है। वो कमेटी जाके फिर इन्वेस्टिगेट करेगा, उसको इंटरव्यू करेगा, वो भी कर लिया। उसके बाद दैट इंटरनल कमेटी इसको एंटी रैगिंग कमेटी का और एक बड़ा कमेटी है, उसमें हम लोग का लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है, पुलिस ऑफिसर है, इवन जनरल पब्लिक से भी और लॉयर भी है, तो जर्नलिस्ट भी हम लोग इस लिस्ट में और 10-12 मेंबर्स हैं। तो उन्होंने उसको एग्जामिन करके अभी उसका रिपोर्ट क्या करना चाहिए, वो रिपोर्ट इज टू मी एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को सबमिट किया। अभी उस रिपोर्ट को अभी मुझे क्या करना चाहिए, अभी जस्ट कल रात को मुझे आज सुबह आ गया, तो उससे एक्शन नहीं ले पाए। तो उसको फिर हम ऑफिशियल लेवल में ऊपर एटलीस्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक भेजेंगे, वो देखेंगे कि सही काम हुआ नहीं है, वो ओके करेंगे तो उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब तक वो ओके नहीं आता है तो आई कैन नॉट डाइवर्ज कि उसमें क्या मिला है और क्या होगा, ये नहीं कर सकते। बट एवरीथिंग इज डन एक्जैक्टली बाय द वर्ड, जितना हम लोग गेजेट में नोटिफाई किया हुआ है उसी मुताबिक जा रहा है। But the TRIPS will ensure that no such action is Yeah, taken again in future, because Absolutely. हम लोग अरुणाचल we are regarded as the police of the torch bearer of the country. Yes. In the east, far east, we are the rising sun. So we don't show our No, हम लोगों this का is- dark space नहीं दिखाई Yes, देना चाहिए। ये जो जानते हैं कि रैगिंग इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस, हम लोग यहाँ से कंट्री से इसको एलिमिनेट करने के लिए काफ़ी सालों से लग रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट थिंग्स आर हैपनिंग, बट हमारे यहाँ मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, क्योंकि हम लोग एंटी रैगिंग आपको अभी जाएंगे तो हर जगह पोस्टर मिलेगा। और 10 दिन पहले हम लोग एंटी रैगिंग का पूरा मीटिंग और अवेयरनेस कैंपेन भी किया था। तो फिर भी स्टूडेंट के साथ 24 आवर्स हम नहीं रह सकते,
तो रात का समय में कुछ हुआ इसमें, मे बी इट इज़ मे बी मे स्टार्ट रेगिंग जैसे स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा, मुझे पता नहीं है, अभी रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूँ, बट अल्टीमेटली समथिंग हैज हैपेंड व्हिच वी कैन लेवल इज रेगिंग। तो ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस, बट विल इसमें मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी इसका एक्शन लेना है इट विल बी अकॉर्डिंग टू द रूल एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे जिससे कि कभी किसी को रिपीट करने की हिम्मत ना हो। So this was different type of action will be taken. So I, as a head of this institution, I am also quite worried about it. ये और आपका मीडिया लोग आए थे मुझे कल भी पूछने के लिए, मैंने कहा कि आप 1-2 दिन और रुक जाइए, क्योंकि जो सही जो हम स्टेप ले रहा है उसका फुल इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, नॉट इन अ पीसफुल वे। हम लोग तो सर जिस दिन हुआ था उस दिन मंत्री जी को मैं फ़ोन करके बता दिया था, लेकिन वी आर ऑल्सो वेटिंग दैट व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन विल टेक एक्शन। इसका जो है ना, बिकॉज एक्शन लेना ये ऐसा एक्शन स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जितना भी उनका इंटेलिजेंस और तो विजडम जो है उतना भी ये नहीं हुआ, फॉर्म नहीं हुआ है, तो उनको सही रास्ता दिखाना और सुधारना हमारा काम है। अगर मैं कल एक्शन लेता पुलिस में ले जाता, अरेस्ट कर देता है, कुछ कर देता है, ये तो उसका पूरा लाइफ बर्बाद होता। हो सकता है कि हम इस किस्म का एक्शन लें कुछ एग्जाम्पलरी, पर उससे वो रियलाइज और अच्छा आदमी बने। दिस इज व्हाट वी वांट टू करेक्ट करना चाहता हूँ ताकि ये एग्जाम्पल बने, तो नहीं कि आपको दिखाने के लिए किसी को पनिशमेंट दे उसका लाइफ बर्बाद हो, ऐसा नहीं हो। उसमें एक्चुअली जहाँ में क्रैप हुआ है वो हैव गिवन ऑर्डर फ्रॉम हियर टू ऑल द डिप्टी कमिश्नर just to ascertain it. As part of report of the deputy commissioner, we will be taking action. Sir, will you be taking any action against the NHM? NSM? Yeah. National Health Mission. For what? For misconducting this examination without proper notification. No, see, can I say? Okay. This issue, when soon as the issue came to our notice, it is some procedures were not have been followed. Some procedures have not have been followed as it appeared to the candidates. That was the complaint. So soon as the complaint reached to us, in fact, a delegation of some of the students who had appeared in the exam, not students, sorry, the candidates who had appeared for the exam had come to meet me. They had given a representation. And basing on the fact that there was credibility in that such complaint, we have put all process on hold. जैसा भी तो action arises after we conclude what has happened. So inputs have been received from various districts, no complaints rather. Complaints have been received from various districts, जिसको हम एग्जामिनेशन करेंगे। जैसे ऑनरेबल मिनिस्टर ने अभी बताया कि all district deputy commissioners wherever these complaints have been received, उनको directions दिया गया है कि they investigate at their level and submit a report to us. And once that is received, we will see what next can be done. And until then, everything is put on hold. तो हम कोई hasty decision इधर नहीं लेना चाहते हैं. Even the smallest of the doubt that has arisen, so we have put an entire process on hold. So it is a status quo as of now. Nothing is there. So उसके बाद ही हम पूरा छानबीन करके आगे का स्टेप क्या करना है बता देंगे। So as of now, students are demanding for cancellation of the examination. So will you be taking, what's your decision on this? See, that is what, no? See, that cancellation of examination would arise or will come to that conclusion after we get all the, अभी first stage क्या है, complaints आया है. There have been complaints of exams have not been conducted properly. This is the first thing that we have heard from different districts. But कुछ जगह पे हुआ है. There have not been any issue. There have not been an issue of or any complaint received like that. But having said that, the moment हमें complaint मिला है तो उसका first next step हमारा क्या होगा? Action से पहले we have to study complaint को क्या हुआ था entirely in holistic manner. We have to understand what was the issue. Then उसके बाद ही अब see the fact that we have put everything on a status quo, we will come to know shortly कि क्या होने वाला है, ठीक है?